Hello students, welcome back to next video lecture on the topic of voters lists. Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who can not vote. एक बार जब कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड कर ली जाती है तो उसके बाद ये निश्चय किया जाता है कि कौन वोट देने के लिए एलिजिबल है और कौन वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है. हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट वोट. दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन. ये डिसीजन लास्ट डे तक जो है चलता है. इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन. तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने से पहले कि कौन लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, ये इलेक्शन के पहले इन सब की तैयारी कर ली जाती है. हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन. और सबको ये प्रोवाइड कर दिया जाता है कि कौन वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, कौन नहीं एलिजिबल हैं. दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल. और इसी लिस्ट को हम इलेक्टोरल रोल कहते हैं एंड इज कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट्स. तो और कॉमन रूप में हम इसको वोटर लिस्ट कहते हैं. तो व्हाट इज वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल रोल करके जो है ये क्वेश्चन फ्रेम करना है और आप लोगों को नोट करना है यहाँ से. इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन. दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली known as voter lists. Okay. Next, this is an important step for it is linked to the first condition of democratic elections. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का. जो है ये फर्स्ट कंडीशन है कि वोटर लिस्ट प्रिपेयर हो जानी चाहिए. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप for it is linked to the first condition of democratic election. अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उस देश में ये पहली जिम्मेदारी बनती है कि पहले जो वोटर हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर लिया जाए, हु आर एलिजिबल एंड हु आर नॉट एलिजिबल. Everyone should get an equal opportunity to choose representatives. प्रत्येक नागरिक को रिप्रेजेंटेटिव चुनने का समान अधिकार मिलना चाहिए. अर्लियर पहले क्या था, वी रेड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. तो पहले हम लोग जो है ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इसको पढ़ चुके हैं. ये टर्म क्या है, इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक वोट देने का अधिकार हो और उस एक वोट का समान वैल्यू होनी चाहिए, इक्वल वैल्यू होनी चाहिए. नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट ए गुड रीजन. तो बिना किसी गुड रीजन के किसी को वोट देने से वंचित नहीं किया जा सकता है, मना नहीं किया जा सकता है. डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज. तो अगर हम देखें तो सिटीजन सब एक जैसे नहीं हैं, सब डिफर हैं, एक दूसरे से अलग हैं. सम आर रिच, कुछ धनी हैं. सम आर पुअर, कुछ सिटीजन्स पुअर हैं, गरीब हैं. सम आर हाईली एजुकेटेड, कुछ नागरिक ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं. सम आर नॉट सो एजुकेटेड, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं. आर नॉट एजुकेटेड एट ऑल, अथवा वो पढ़े ही नहीं हैं. इस तरह से हमारे देश में नागरिक डिफर हैं. सम आर काइंड, कुछ लोग काइंड हैं, दयालु हैं. अदर्स आर नॉट सो काइंड, और कुछ लोग काइंड नहीं हैं. इट मीन्स वो क्रूअल हैं, निर्दयी हैं. बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग. लेकिन सब लोग तो ह्यूमन बींग हैं, भले वो पुअर हैं, रिच हैं, काइंड हैं, क्रूअल हैं.
जो भी है सबका टेम्परामेंट सेम नहीं होता है, लेकिन इन सब के अलावा सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, मनुष्य हैं, विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज। सबकी अपनी आवश्यकताएं हैं, सबके अपने व्यूज हैं, विचार हैं। डेट्स वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन डेट अफेक्ट देम। इसलिए सब लोगों के पास जो है समान अधिकार होना चाहिए वोट देने के लिए, दैट दे डिज़र्व, डेट्स वाई ऑल ऑफ देम डिज़र्व। इसीलिए सब लोग डिज़र्व करते हैं, क्योंकि है तो सब लोग ह्यूमन बीइंग टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन डेट अफेक्ट देम। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन एज 18 ईयर्स। और हमारे देश में वो नागरिक जो 18 साल के हो गए हैं एंड अबोव कैन वोट इन एन इलेक्शन। तो वो या 18 साल के पूरा हो गए हैं, 18 साल से ऊपर हैं, वो इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट। हर नागरिक के पास वोट देने का अधिकार है। लेकिन एक बात ये जरूर माइंड में रखना कि any citizens who have attained 18 years old have right to vote, or they can give vote, but mind it, अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आप भले ही 18 के ऊपर होंगे लेकिन आप वोट नहीं दे सकते। इसलिए पहली प्रायोरिटी ये है कि सिटीजन्स जब 18 ईयर के हो जाएं तो अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करवा लें। ओके, 18 years and above can vote in an election. Every citizen has the right to vote. प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। तो बिना जाति, धर्म, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज आर हर। हिज आर हर मीन्स मेल एंड फीमेल, कास्ट, रिलीजन और जेंडर। कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट है वोट देने का। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स with sound mind can be denied the right to vote। तो जो क्रिमिनल्स हैं, कुछ जो साउंड माइंड के हैं या अनसाउंड माइंड हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी जो रखते हैं, आपराधिक छवि वाले हैं या अस्वस्थ लोग हैं, अनसाउंड हैं, तो उनको वोट देने से मना किया जा सकता है। कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट बट ओनली इन ए रेयर सिचुएशन। लेकिन ये बहुत ही रेयर सिचुएशन में ही डिनाइड किया जा सकता है, उनको मना किया जा सकता है। ओके, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन वोटर्स लिस्ट। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उन लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल करवाएं। एलिजिबल वोटर्स कौन हैं? जो 18 ईयर्स के हो गए हैं वो एलिजिबल वोटर्स हैं। और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल हो। As new person attain voting age, names are added to the voter list। तो जब कोई नया व्यक्ति जब 18 साल का पूरा होता है तो उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में डाल दिया जाता है। नेम ऑफ दोज हु आर मूव आउट ऑफ ए प्लेस। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपना प्लेस छोड़ दिया, अपना स्थान छोड़ दिया। आर दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। अथवा कोई व्यक्ति जो डेड हो गया है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया जाता है, मतलब नाम को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर किन लोगों का नाम डिलीट किया जाता है? नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस। तो जहाँ पे इलेक्शन होना है वहाँ से मूव आउट कर गया परमानेंटली, वह वहाँ नहीं रहते हैं। आर दोज हु आर डेड
आर डिलीटेड। तो जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका भी नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाता है। ए कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 years। तो ये लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए ये प्रत्येक 5 सालों में इस लिस्ट का रिवीजन होता है कि जो भी नए व्यक्ति इलेक्शन होने से पहले 18 years अटेंड हो चुके होते हैं तो उनका वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड किया जाता है। और बाकी जैसे कोई व्यक्ति डेड हो गया है तो उनका वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किया जाता है, मतलब हटाया जाता है। दिस इज डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट। ऐसा इसलिए होता है ताकि वोटर लिस्ट अप टू डेट रहे। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ए न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। ये पिछले कुछ वर्षों से एक नया सिस्टम इशू किया गया है, EPIC इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। EPIC हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। आप लोगों को EPIC नोट कर लेना अपने नोट्स में। ये इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसमें इलेक्शन के लिए पहले फ़ोटो लगा एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसमें सारी डिटेल्स पब्लिश्ड होती हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। तो गवर्नमेंट ने ये प्रयास किया कि वोटर लिस्ट में प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रोवाइड किया जाए दैट वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड। तो वोटर्स को ये कार्ड रिक्वायर करता था इलेक्शन के दिन व्हेन दे गो आउट टू वोट, जब वोट देने जाते थे। सो डैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, ताकि कोई किसी का वोट जो है ना डाल सके। बट द कार्ड इज़ नॉट एट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कार्ड आपके पास नहीं है तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। बट द कार्ड इज़ नॉट एट कंपल्सरी फॉर वोटिंग, एक अनिवार्य ही नहीं था कि आप लेकर के ही आइए। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स। तो वोटिंग के दिन अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आप कई सारे प्रूफ्स दिखा सकते हैं। आप आइडेंटिटी लाइक राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। तो राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वोट देने के लिए अगर आपके पास EPIC नहीं है। ये इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।